फैटी लीवर, चर्बीला जिगर। कई मरीज मुझसे ये शिकायत लेकर रुजू होते हैं कि इनके चर्बीले जिगर की कैफियत लाक है और वो इस कैफियत या मर्ज का इलाज करवाना चाहते हैं। ऐसे मरीज मुझसे इस मसले के मुतालिक मुख्तलिफ सवालात करते हैं। इस वीडियो में मैं फैटी लीवर के मुतालिक पूछे जाने वाले कई सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा। चर्बीला जिगर से मुराद क्या है, यानी फैटी लीवर किसको कहते हैं? जिगर दरअसल चर्बी यानी चिकनाइयों का गोया एक ताकत घर की तरह होता है। वो खाई गई चिकनाई को मुख्तलिफ कीमियाई तामुलात से गुजारता है और इनको जज्ब करता है और इनको इस काबिल बनाता है कि जिस्म इनको मुनासिब तरीक़ों से काम में ले। इसके साथ साथ जिगर चिकनाइयों को वक्त ज़रूरत तैयार भी करता है। ये सारा अमल काफ़ी पेचीदा होता है और इसको मुख्तलिफ अवामिल अपने ज़ब्त में रखते हैं। जब ये अमल किसी खराबी का शिकार होता है तो फिर जिगर की खलियों में चिकनाई जमा होने लगती है और इस तरह जिगर चर्बीला बन जाता है। चर्बीला जिगर यानी फैटी लीवर होने की असबाब क्या क्या है? सबसे पहले अल्कोहल के सबब चर्बीला जिगर। नंबर 2, जिगर के चर्बीले होने की वजह से मोटापा, ज़ियाबतीस, खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स मुरक्कबात का बढ़ जाना, हाइपोथायराइडिज्म लाक होता है। जिगर के चर्बीले होने की अलामात क्या होती है? इस शिकायत की खुसूसी अलामात नहीं हुआ करती। इसका अमूमन उस वक्त पता चलता है जब पेट का अल्ट्रासाउंड स्कैन या खून की जांच के जरिए जिगर के काम करने की सलाहियतों की जांच की जाती है। यह जांच आमतौर पर सेहत के जांचों या किसी और जांच के दौरान की जाती है। अल्ट्रासाउंड में चर्बीले जिगर का पता चलता है और जिगर में SGPT, SGOT मुरक्कबात की बढ़ी हुई सतहें पाई जाती है। क्या जिगर में ये बढ़ी हुई चर्बी जिगर को नुकसान पहुंचाती है? ये उम्मन सवाल हमारे पास उठता है। ऐसे 80% केसों में कोई नुकसान नहीं होता, ताहम बकिया 20% केसों में ये शिकायत दूसरे मरहले में दाखिल हो सकती है, जिसको तिब्बी जबान में नैश यानी नॉन अल्कोहलिक स्टेटिव हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर इस मरहले में भी इस शिकायत का पता नहीं चलाया गया तो फिर तीसरे मरहले दाखिल हो जाता है, जिसको जिगर का भस्परापन यानी सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं और इस शिकायत की दुरुस्तगी मुमकिन नहीं होती, यानी जिगर को दोबारा सेहतमंद नहीं बनाया जा सकता। इसमें हलाकत खेज पेचीदगियां लाक होती हैं, जैसे खून की खैर, पेट में पानी पड़ना, जिगर का कोमा। चर्बीले जिगर के साथ और कौन सी बीमारियां मुताल्लक होती? जिगर का चर्बीलापन यानी फैटी लीवर बजाय खुद कोई बीमारी नहीं है, ताहम ये मज़कूरा बताए जाने वाली दूसरी बीमारियों से पैदा हो सकता है। इसके अलावा ये एक आम मसले के सबब भी हो सकता है, जिसको तहूली आर्जा यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तहूली आर्जे की वजह से दिल की बीमारी या फालिज होने की जोखिम बढ़ जाते हैं। अगर किसी को चर्बीले जिगर यानी फैटी लीवर की शिकायत की तशखीस की जाती है तो इसे क्या करना चाहिए? ये सवाल सब पूछते हैं। अव्वल तो ये कि उस शख्स घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। वो जांच करके मजीद कुछ टेस्ट करके सबब मालूम करें, दवाइयां तजवीज़ कर सकता है। अगर किसी को जिगर की सोजिश हो तो इसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए, लेकिन अगर कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उसको डराए तो फिर वो बिल्कुल ना डरे। ऐसी सूरत हाल में वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी तिब्ब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अद्वियात है जो जिगर के इस अमराज में बहुत फ़ायदा देती है, जैसे चेराता जिगर को डिटॉक्स करने में बेतहाशा फ़ायदेमंद है। चेराता की कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ अरख कासनी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। कासनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई जड़ी बूटी है और इससे कशीदा किया गया अरक बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है जिगर के अमराज में। और इसके साथ अगर इन दोनों से अफाका ना होने की सूरत में तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अद्वियात से तैयार करदा तिब्ब नबवी का लिवरोज 72 कैप्सूल एक गोली तीनों टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करने से 40 दिन के बाद जब आप फिर से टेस्ट करवाएंगे तो आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे।